देखिए, बहुत सारे कपल्स होते हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड अपने वाइफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपको उस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करना चाहिए। देखिए, एक एग्जाम्पल, एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं जिसमें हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ पे ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। या तो उसने कुछ कर दिया है या तो वो उसका काम की वजह से ही ऐसा है। तो देखिए, अब इस केस में एक पर्सन बहुत ज़्यादा एंग्री है लेकिन दूसरा पर्सन काम है। तो इस सिचुएशन में वाइफ को क्या करना चाहिए? वाइफ को, अगर हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली एंग्री है तो अपना स्पेस दे देना चाहिए। तो अगर नहीं है तो वाइफ को उसको मनाने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा। मतलब देखिए, अगर आपके लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो फिर इसमें ये मत देखिए कि गलती किसकी है। आप, सामने वाला नाराज है आपसे, चाहे गलती उसी की क्यों ना हो, तो आपको अपने से आगे से इनिशिएट करना चाहिए ताकि वो रिश्ता सरवाइव कर सके। बहुत सारे टाइम में क्या होता है, जब इंसान गुस्सा होता है तो वो लॉजिकल थिंकिंग भूल जाता है। अब सपोज जो हस्बैंड है उसका पैसा किसी पार्टी, कोई पार्टी देने वाली थी, अब वो देने से मना कर रही है। सो इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री। तो वो घर पे आता है तो वही गुस्सा आपके ऊपर ट्रांसफर कर देता है, लेकिन आप पहले से ही काम एज अ फीमेल वाइफ। तो आपको सिचुएशन में ये करना चाहिए, आपको अपने हस्बैंड को रिलैक्सेशन देना चाहिए, उससे आर्ग्यू नहीं करना चाहिए कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन, मतलब फिर फॉर द वाइफ ऑल्सो। अगर आपकी वाइफ अपने कुछ घर के रीजन की वजह से, कि किसी भी एक्सवाइजेड रीजन की वजह से आप पे बहुत चिड़चिड़ा रही है, गुस्सा है, तो आपको भी रिलैक्स एकदम काम करना है, काम डाउन रहना है। फिर उसमें आपको ये नहीं बोलना है यार इसमें किस, मेरी गलती थी, उसकी गलती थी, इसकी गलती थी। देखिए, गलती किसी की भी हो, एज ए कपल लॉस आप दोनों का होगा। और एक रिलेशनशिप में कोई भी हारे, हस्बैंड हारे या जीते, वाइफ हारे या जीते, अल्टीमेटली उस रिलेशनशिप में वो एज ए कपल दोनों फेल होते हैं, दोनों हारते हैं। तो हमें प्रायोरिटी, मतलब हमें पूरी प्रायोरिटी के साथ ये फोकस करना चाहिए कि देखिए, कॉन्फ्लिक्ट किसी भी रीजन की वजह से हो, किसी की भी गलती हो। सपोज अगर आप अपने पार्टनर को गलत साबित कर देते हैं, अगर आपका पार्टनर हार जाता है, तो आप यहाँ दो अलग अलग इंडिविजुअल नहीं हैं, आप एक सिंगल यूनिट हैं, एज ए कपल हैं। अगर टीम इंडिया में सपोज किसी, अगर बैडमिंटन की टीम में दो प्लेयर्स हैं और दोनों खेल रहे हैं, अगेंस्ट किसी से compete कर रहे हैं, अगर दोनों में से कोई एक प्लेयर हारता है तो वो दोनों के दोनों हार जाते हैं उस गेम को। कोई एक सिंगल इंडिविजुअल जीते हारे इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है क्या आप एज अ कपल जीत रहे हैं, मैटर होता है। और एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी ईगो नहीं आनी चाहिए बीच में। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये यार, बहुत सारी हस्बैंड, बहुत सारी वाइफ बोलेंगे कि वो काम का गुस्सा मेरे पे उतार रहा है, या तो हस्बैंड बोलेगा उसका। देखिए, आई एडमिट, कभी कभी इंसान किसी और जगह का गुस्सा किसी और जगह उतारता है, लेकिन आपको एज ए मेच्योरिटी दिखानी है। आपको उस इंसान को समझना है कि व्हाई ही इज एक्टिंग, ही और शी इज एक्टिंग इन दैट वे। कई बार देखिए ऐसा होता है ना कि आप सामने वाले से हार जाते हैं जानबूझ के, ताकि एज ए कपल आप दोनों जीत जाए। फिर उसमें इंडिविजुअल हार रहा है जीत रहा है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे पॉइंट में, बहुत सारे जगह पे आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। कई बार कोई थर्ड, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आएंगे, कई बार आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आएंगे। तो उस सिचुएशन को डील करने का यही तरीका है कि जो भी पर्सन एंग्री है, फ्रस्ट्रेटेड है, उसके ऑपोजिट जो पर्सन है उसको काम रहते हुए, सूदिंग रहते हुए, एकदम रिलैक्स्ड मैनर में सामने वाले को समझाना है। इफ सामने वाला फिर भी नहीं समझ रहा है, आपको मनाने की पूरी कोशिश करना है, तो कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दीजिए। इंसान का गुस्सा जब ठंडा होगा तो ऑटोमेटिक, मतलब काम डाउन होएगा, फिर आपको फिर से मनाने का ट्राई कीजिएगा। लेकिन याद रखिए, रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन नहीं जीतता है,
नहीं तो कोई एक पर्सन हारता है। अगर आपका हस्बैंड हार रहा है, यानी कि आप एज अ वाइफ आप खुद हार रही हैं, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो। सो कीप दिस इन माइंड। थैंक यू सो मच।